बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। जाने के साथ ही बाबा को सभी भाई बहनों की स्नेह भरी याद प्यार देते हैं। याद प्यार देने के साथ बाबा ने वतन में एक दृश्य मर्ज किया। बाबा ने दिखाया कि बच्चे देखो, दुनिया में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। भगत बच्चे भी हैं और ब्राह्मण बच्चे भी हैं, अन्य आत्माएं भी हैं, भक्ति से भरपूर भी आत्माएं हैं। तो बाबा ने दिखाया कि जैसे कोई बहुत ऊंची पहाड़ी हो, उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कोई लकड़ी का सहारा, कोई एक दूसरे का सहारा, कोई अपने रीति से हिम्मत करके चल रहा हो, ऐसा दृश्य बाबा ने दिखाते हुए कहा कि बच्ची, आज के समय में मनुष्यों की सोच और उनकी समझ, कोई तो भगवान को पाने के लिए, कोई अपनी चीज को पाने के लिए जो संकल्प पड़ते हैं, उसके प्रति कुछ पाने के लिए भी अपनी हिम्मत जुटाते हैं, अपनी हिम्मत रख के चलते हैं। और बाबा ने कहा कि बाबा ये भी देख रहे हैं कि जब मनुष्य चढ़ता है, थोड़ा सहारे से भी या बिगड़ सहारे से भी, तो थोड़ा कोई गिरता भी है, कोई नीचे उतरता भी है, फिर चढ़ भी जाता है। बाबा ने कहा ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण जीवन में भी बाबा के बच्चे भी, कई ऐसे बच्चे हैं जो पूरी उनको ज्ञान की समझ, ज्ञान की प्रकाष्ठा न होने के कारण कई थोड़ी सी भी हिम्मत रखते हैं, फिर गिर भी पड़ते हैं, नीचे उतर जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि आप सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए तो सब सहारे से छोड़ एक बाप का सहारा, बाप की एक हिम्मत की उंगली आप बच्चों के लिए बहुत आगे के लिए मदद करती है। और बाबा भी कई बच्चों में ये हिम्मत देखते हैं, साहस देखते हैं। और कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो सदा उमंग उत्साह में उड़ते हुए, ज्ञान योग के भी पंख लगाते हुए अपने आप को बहुत मजबूत, शक्तिशाली बना करके भी चलते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए समय के अनुसार अभी बाबा के बच्चों को भी अपनी स्वयं की भी हिम्मत रखनी है और बाबा की मदद का भी बच्चों को अनुभव करके चलना है, क्योंकि मंजिल पर पहुंचना जरूर है। क्योंकि आप सभी बच्चों की मंजिल, दुनिया में तो अनेक रास्ते बता देते हैं, पर आप बच्चों की मंजिल एक ही है।
आप सभी ब्राह्मण बच्चे एक ही लक्ष्य लेकर बैठते हैं, पुरुषार्थ करते हैं अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए। बाबा ऐसे सुना रहे थे। बाबा ने कहा तो बाबा तो हर स्थान का भी चक्कर लगाते हैं, हर जगह का भी चक्कर लगाते हुए देखते रहते हैं बच्चों के भी खेल और दृश्य को। तो कभी कभी तो बाबा को अपने बच्चों पर भी हंसी भी आती है, और कब बाबा को बच्चों पर तरस भी आता है। तो बाबा ने कहा कि अभी का समय है विशेष हिम्मत कर बाप की मदद का अनुभव कर आगे बढ़ने का। ऐसे कहते हुए बाबा के सामने भोग रखा था, भोग की थाली। बाबा ने भी विशेष जिनके प्रति भोग था, याद थी, कई आत्माओं की विशेष याद बाबा ने उनको भी दी। बाबा ने कहा कि बाबा के घर में तो अनेक प्रकार के बच्चे अनेक अपने मन की भावना को लेकर बाप के घर पहुंचते हैं। तो बाबा ने विशेष आज सभी कन्याओं को भी याद प्यार दिया। हमने कहा बाबा भी ट्रेनिंग पूरी होने वाली है। बाबा ने कहा कि सभी अपनी अपनी जगह जाकर यही विशेषता मधुबन की खुशबू फैलानी है कि जो पहले का समय था, पहले का जीवन था, उस जीवन में परिवर्तन अपने में लाया है, वह प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। फिर तो बाबा ने सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया। बाबा का याद प्यार सभी के प्रति लेते हुए नीचे पहुंचे।